आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ग्रिड्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ग्रिड कितने प्रकार के होते हैं और इसके अलावा एयर गैप टेक्निक की भी स्टडी करेंगे। तो ग्रिड का प्रकार देखने से पहले एक बार मैं आपको ग्रिड के बारे में एक बेसिक जानकारी और दे देता हूं। ये एक्सरे ट्यूब है और ये एक पेशेंट है। इसके पेशेंट के सामने क्या होता है, ग्रिड लगा होता है। पेशेंट के सामने क्या होता है, ये इस तरह से ग्रिड लगा होता है। ग्रिड लेड की पतली फॉइल्स होती है जो एक दूसरे के पैरेलल लगी होती है। क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल लगी होती है। इनसे क्या होता है, प्राइमरी एक्सरे बीम तो इनके पार चली जाती है। प्राइमरी एक्सरे बीम क्या होती है, कुछ मात्रा में प्राइमरी एक्सरे बीम रुक जाती है, जरूरी नहीं सारी प्राइमरी बीम पार जाएगी। और जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा वो स्कैटर्ड रेडिएशन इसके पार नहीं जाएगा। जैसे जैसे ये प्राइमरी बीम है, ये पार नहीं जा पाई, यहाँ पे रुक गई। और ये कोई स्कैटर्ड रेडिएशन है, मान लो इधर स्कैटर्ड हो रहा है तो ये यही रुक जाएगा। और ये आपका क्या है, ये इमेज रिसेप्टर हो गया या कैसेट बोल दो जिसको। ये एक्सरे बीम इस तक पहुंच गई, ये पहुंच गई, ये क्या करेगी, इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी। ये क्या, इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगी। एक्सरे सोर्स हो गया, प्राइमरी एक्सरे बीम हो गई, ये कोई पेशेंट या ऑब्जेक्ट हो गया, ये एंटी स्कैटर ग्रिड हो गया और ये इमेज रिसेप्टर। तो इसमें लेड की ये फॉइल्स होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, बीच में इंटरस्पेसर मटेरियल हो गया, प्राइमरी बीम को जाने देती है और स्कैटर बीम को ये रोक लेता है। तो स्कैटर रिमूवल का ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है और इससे इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है, इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ग्रिड। ग्रिड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला ग्रिड का टाइप है पैरेलल ग्रिड। दूसरा है क्रॉस्ड ग्रिड। दूसरा क्या है, क्रॉस्ड ग्रिड। तीसरा क्या है, फोक्स्ड ग्रिड। और चौथा है मूविंग ग्रिड। चौथा क्या है, मूविंग ग्रिड। ये चार प्रकार के ग्रिड होते हैं। चार प्रकार के की हेडिंग्स में इनकी स्टडी की जाती है। यहाँ पर जो ग्रिड बनाया गया है ये पैरेलल ग्रिड ही है। ये क्या है, पैरेलल ग्रिड ही है। इस ग्रिड में क्या होता है, सभी लेड स्ट्रिप एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे ये आपकी एक्सरे टेबल है, इस एक्सरे टेबल पर ग्रिड को इस तरह से लगाया जाता है कि ये लेड स्ट्रिप्स क्या हो, ये एक दूसरे के, ये जो एक्सरे टेबल इस टेबल के लॉन्गिट्यूडिनल हो। ये क्या हो, लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन में हो। एक्सरे बीम इसमें गिरती है तो इस समय एक्सरे बीम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे बीम को एंगुलेशन दे सकते हैं, बीम को एंगुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसवर्सली अगर एक्सरे ट्यूब को हम एंगल देंगे तो एक्सरे बीम होगी, वो एक्सरे बीम इसके पार नहीं जा पाएंगी। जैसे आपने इधर थोड़ा सा एंगल दिया तो एक्सरे क्या हो गई, ये लेड स्ट्रिप्स इसको रोक लेंगी एक्सरे बीम को, जिसे हम ग्रिड कट ऑफ बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड कट ऑफ बोला जाता है। तो ये ग्रिड कट ऑफ किसी ग्रिड का डिसएडवांटेज होता है। जो पैरेलल ग्रिड होता है इसे बनाने में आसान होता है। ये एक इजी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। इसको क्या कह सकते हैं, इजी तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरे प्रकार का ग्रिड है क्रॉस्ड ग्रिड। क्रॉस्ड ग्रिड को दो पैरेलल ग्रिड को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया जाता है। जैसे ये एक पैरेलल ग्रिड हो गया और ये दूसरा पैरेलल ग्रिड हो गया। इन दोनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखकर क्या किया जाता है, क्रॉस्ड ग्रिड बनाया जाता है। 90 डिग्री पर रख के क्रॉस्ड ग्रिड बनाया जाता है। तो इस तरह के ग्रिड का ग्रिड रेशियो क्या होगा, माना कि दो ग्रिड है, एक ग्रिड ये है, इसका ग्रिड रेशियो 4:1 है और दूसरा ग्रिड ये है जिसका ग्रिड रेशियो कितना है, 6:1 है। तो दोनों ग्रिड को अगर मिला के एक क्रॉस्ड ग्रिड बनाएंगे तो क्रॉस्ड ग्रिड का ग्रिड रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों ग्रिड के ग्रिड रेशियो को ऐड कर दो, 10:1 इन दोनों इस ग्रिड का, इस क्रॉस्ड ग्रिड का ग्रिड रेशियो होगा। तो क्रॉस्ड ग्रिड क्या होता है, क्रॉस्ड ग्रिड को दो पैरेलल ग्रिड को एक दूसरे पर 90 डिग्री पर सुपर इम्पोज करके बनाया जाता है। जिसमें क्या होता है, इन दो जो क्रॉस्ड ग्रिड का ग्रिड रेशियो दोनों पैरेलल ग्रिड रेशियो के जो सम के या इनके योग के इनके बराबर होता है। इस तरह के जैसे जो पैरेलल ग्रिड था, पैरेलल ग्रिड के अंदर क्या था, मतलब इसके अंदर हमें बीम को एंगुलेशन दे सकते थे।
क्रॉस ग्रिड में बीम एंगुलेशन नहीं दिया जा सकता। क्रॉस ग्रिड में क्या होता है, जो एंगल इसके अंदर नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आप अगर बीम को थोड़ा सा भी एंगुलेशन दोगे तो आपको ग्रिड कट ऑफ मिल जाता है, वहां पे ग्रिड कट ऑफ हो जाता है। इसके अलावा फोकस्ड ग्रिड, फोकस्ड ग्रिड में क्या होता है, फोकस्ड ग्रिड में मैंने आपको बताया था एक्सरे बीम होती है वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है। एक्सरे बीम क्या होती है, डाइवर्जिंग नेचर की होती है। ये फैलती हुई होती है, अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या हो जाती है, फैलती हो जाती है। इस कंडीशन में आपकी जो पैरेलल ग्रिड होगा तो ये एक्सरे बीम को क्या करती है, रोक लेती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल ग्रिड के लिए क्या करते हैं, हम इन लेड स्ट्रिप को थोड़ा सा एंगल दे देते हैं। इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल दे दिया जाता है, इनको एक प्लेन में फोकस कर दिया जाता है, इनको एक प्लेन में इस तरह से। अब कोई एक्सरे बीम आएगी, वो एक्सरे बीम क्या होगी, इसको एक्सरे बीम के सापेक्ष थोड़ा सा एंगल दिया जाता है। अब ये एक्सरे बीम क्या होती है, ये एक्सरे बीम एक पॉइंट पर यहां पर आकर आपको फोकसित होती हुई प्रतीत होगी। तो ये क्या कहलाता है, जो फोकस्ड ग्रिड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फोकस्ड ग्रिड कहलाएगा। फोकस्ड ग्रिड में क्या होता है, लेड स्ट्रिप्स को थोड़ा सा क्या किया जाता है, एक दूसरे से पैरेलल रखकर थोड़ा सा इनको फोकस करके एंगल इनको दे दिया जाता है, जिससे ये एक पॉइंट पर आकर फोकसित होते हुए प्रतीत होंगे। एक पॉइंट पर आकर क्या होंगे, फोकसित होते हुए प्रतीत होंगे। फोकस्ड ग्रिड है, फोकस्ड ग्रिड आपका लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस्ड भी हो सकता है। लीनियर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्रॉस्ड ग्रिड भी हो सकता है। अधिकांश एक्सरे मशीन में पैरेलल ग्रिड दिया जाता है, पैरेलल ग्रिड होता है। इसके अलावा चौथा ग्रिड है मूविंग ग्रिड। चौथा ग्रिड है मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड क्या होता है, देखिए जैसे ये जो पैरेलल एक्सरे ग्रिड है, इसमें एक्सरे जो रेडियोग्राफ लिया जाएगा, उस रेडियोग्राफ में इंटरस्पेसर मटेरियल से तो क्या होगा, अधिक एक्सरेज फिल्म तक पहुंचेगी, लेकिन जो लेड स्ट्रिप के ऊपर आकर एक्सरेज गिरेंगी वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगी प्राइमरी बीम से। तो आपको रेडियोग्राफ के ऊपर इन लेड स्ट्रिप्स की क्या होगी, शेडो प्राप्त होगी। इनकी छाया आपको दिखाई देगी, एकदम पूरी लाइन के रूप में वो शेडो दिखाई देगी। तो इन लेड स्ट्रिप्स की छाया को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम ग्रिड है उसको मूविंग कर देते हैं। ग्रिड को क्या करते हैं, मूविंग करते, उसको थोड़ा हिलाते हैं, उसको रेडियोग्राफ एक्सपोजर के दौरान उसको मूव करवाते हैं। मूव कराने से क्या होगा, मान लो किसी क्षण पर ये एक्सरे बीम जो इस लेड स्ट्रिप्स के सामने आ रही थी, तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगी, ग्रिड मूविंग करेगा, उस कंडीशन में क्या होगी, ये जो मूविंग स्ट्रिप है ये तो क्या जाएगी इंटरस्पेसर मटेरियल की जगह, और इंटरस्पेसर मटेरियल क्या जाएगा इसकी जगह पे। तो अब एक्सरे बीम इसको पार करके सामने पहुंच जाएगी, यानी जहां पर एक्सरेज नहीं पहुंच पा रही थी फिल्म पर, अब वहां पर एक्सरेज पहुंच पाएंगी। और जहां पे ज्यादा इंटरस्पेसर मटेरियल के रूप में के से पार होके जहां पे एक्सरेज पहुंच रही थी वहां पर अब एक्सरेज ब्लॉक हो जाएंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको एक्सरे या रेडियोग्राफ के ऊपर एक समान डेंसिटी प्राप्त होगी। जो लेड स्ट्रिप्स की शेडो है वो शेडो ब्लर हो जाएगी। तो इस लेड स्ट्रिप की शेडो को ब्लर करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड को मूव कराते हैं। और यही मूविंग ग्रिड का प्रिंसिपल होता है। यही क्या होता है, मूविंग ग्रिड का प्रिंसिपल होता है। मूविंग ग्रिड किस लिए काम में जाता है, रेडियोग्राफ से लेड स्ट्रिप्स की शेडो को रिमूव करने के लिए। यही पोर्टर बकी ग्रिड का, मूविंग ग्रिड से पोर्टर बकी ग्रिड भी कहते हैं, पोर्टर बकी ग्रिड का प्रिंसिपल होता है। किसका होता है, पोर्टर बकी ग्रिड का। पोर्टर बकी इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि मूविंग ग्रिड या पोर्टर बकी ग्रिड की खोज 1920 में होलिस ई पोर्टर ने की थी। किसने की थी, होलिस ई पोर्टर ने इसका इन्वेंशन किया था, इसकी खोज की थी, इसको बनाया था सबसे पहले होलिस ई पोर्टर ने 1920 के अंदर। तो मूविंग ग्रिड कितने प्रकार के होते हैं, मूविंग ग्रिड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा होता है ऑसिलेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड में क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड में जो ग्रिड होता है वो बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से मूव करता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूव करता है। इसमें क्या होता है, ग्रिड के लगभग ये मूवमेंट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस का होता है। मूवमेंट कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है और गियर मैकेनिज्म होता है, जिससे क्या होगा, ये ग्रिड इस तरह ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आगे और पीछे मूव करता रहता है। तो जहां पर इंटरस्पेशल मटेरियल होता है कुछ समय बाद वहां पे क्या आ जाता है, लेड स्ट्रिप्स, और जहां पे लेड स्ट्रिप होती है वहां पे इंटरस्पेशल मटेरियल आ जाता है। जैसे ही आप एक्सपोजर के लिए जो बटन स्विच प्रेस करते हो
तो ये ग्रिड क्या करता है, मूव करने लग जाता है, और एक्सपोजर टर्मिनेट होते ही ये मूवमेंट एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके अलावा दूसरा ऑसिलेटिंग टाइप का ग्रिड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रिड के चारों तरफ ही स्पेस होता है। ग्रिड के चारों तरफ ही क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का स्पेस होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से इस ग्रिड को आगे पुल किया जाता है और रिलीज किया जाता है। इसको अट्रैक्ट और पुल रिलीज किया जाता है, जिससे क्या होता है, ग्रिड इस ट्रे के अंदर एक सर्कुलर मोशन के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट करता है। सर्कुलर मोशन में क्या करता है, धीरे धीरे मूवमेंट करता है। ये ऑसिलेटिंग ग्रिड होता है। ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटिंग ग्रिड कहलाता है। 20 to 30 सेकेंड के बाद में ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसके अलावा एक चीज और देखिए, ग्रिड के उपयोग से आपके पेशेंट और एक्सरे फिल्म के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। पेशेंट और एक्सरे फिल्म के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट या पेशेंट के जो एनाटॉमिक पार्ट्स है उसमें मैग्निफिकेशन शो होता है। उसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन शो होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सरे बीम डाइवर्जिंग नेचर की है, और ये जो इतनी दूर जाके इमेज यहां से दूर जाके प्रोजेक्ट होगी, तो वापस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन शो होगा, वहां पे इसमें मैग्निफिकेशन शो होगा। इसके अलावा सभी प्रकार के ग्रिड पेशेंट डोज को इंक्रीज करते हैं। सभी प्रकार के ग्रिड क्या करते हैं, पेशेंट डोज को इंक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्कैटर रेडिएशन के साथ साथ कुछ मात्रा में प्राइमरी रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करेंगे, और उसी डिजायर्ड अमाउंट में आपको रेडिएशन जो एक रेडियोग्राफ पर रेडिएशन चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी रेडिएशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि रेडियोग्राफ पर आपको एक जो व्यूएबल डेंसिटी प्राप्त हो। तो सभी प्रकार के रेडिएशन क्या करते हैं, जो ग्रिड क्या करते हैं, पेशेंट डोज को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए कम ग्रिड रेशियो जैसे 8:1 के ग्रिड नॉर्मली काम में लिए जाते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, कम ग्रिड रेशियो जो होते हैं उनके ग्रिड से काम में लिए जाते हैं। 90 केवीपी से कम एनर्जी के जो ग्रिड्स होते 90 केवीपी से कम एनर्जी के रेडियोग्राफ्स होते हैं, जो एक्सरेज होते हैं, उनके लिए 8:1 का सामान्यतः ग्रिड काम में लिया जाता है। और 120 केवीपी के जो ग्रिड्स होते हैं, जो 120 केवीपी टेक्निक के जो एक्सरेज होते हैं, उन एक्सरेज के लिए सामान्यतः 12:1 का ग्रिड काम में लिया जाता है। इनसे क्या होती है, स्कैटर रेडिएशन कम होता है, और जो इमेज कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। ग्रिड सामान्यतः जो पेशेंट पार्ट की जो थिकनेस के अनुसार काम में जाते हैं। सामान्यतः 12 सेंटीमीटर से बॉडी पार्ट से ज्यादा जो बॉडी पार्ट की थिकनेस है, अगर बॉडी पार्ट की थिकनेस 12 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो सामान्यतः क्या किया जाता है, ग्रिड काम में लिया जाता है। कब लिया जाता है, जब बॉडी पार्ट की थिकनेस कितनी हो, 12 सेंटीमीटर से, और 70 केवीपी से अगर अधिक, लगभग अधिक अगर आपको काम में लेना होता है, टेक्निक काम में लेनी होती है, तब भी ग्रिड उपयोग में लिए जाते हैं। तभी क्या ले जाते हैं, ग्रिड उपयोग में लिए जाते हैं। जो ग्रिड्स होते हैं वो रेडियोग्राफ पर आर्टिफैक्ट उत्पन्न करते हैं। कब उत्पन्न करते हैं, जब इनको ग्रिड को हम एंगल दे देते हैं। अगर एंगल ग्रिड हो तो ये रेडियोग्राफ पर आर्टिफैक्ट उत्पन्न करेंगे। सही एक समान जो एक प्रॉपर तरीके से अगर पोजिशन हो ग्रिड, तो कोई भी आर्टिफैक्ट उत्पन्न नहीं होगा। तो ये टाइप्स ऑफ ग्रिड का चैप्टर कंप्लीट है।